हेलो एवरीवन, वेलकम टू ICS ऑनलाइन क्लासेस। साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट सीरीज आज से शुरू हो रहा है। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, असत्य फल उत्पन्न होते हैं। तो असत्य फल उत्पन्न होते हैं पुष्प क्रम से। सही आंसर ए, पुष्प क्रम से। असत्य फल वे फल होते हैं जो बिना निषेचन की प्रक्रिया के बनते हैं। असत्य फल वे फल होते हैं जो बिना निषेचन की प्रक्रिया के बनते हैं, जैसे सेब, नाशपाती या स्ट्रॉबेरी। असत्य फल को गौण फल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सत्य फल ट्रू फ्रूट्स उत्पन्न होते हैं। तो सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से। सही आंसर बी, अंडाशय से। सत्य फल वह फल है जो फूल के निषेचित अंडाशय से बनता है और अंडाणु बीज में परिवर्तित हो जाता है। फिर से, सत्य फल वह फल है जो फूल के निषेचित अंडाशय से बनता है और अंडाणु बीज में परिवर्तित हो जाता है। सत्य फल का एग्जाम्पल है आम, मक्का, अंगूर आदि। क्वेश्चन नंबर 3, कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है। तो कॉर्निया मानव शरीर का ये नेत्र का भाग होता है, नेत्र का। नेत्रदान में कॉर्निया को ही प्रत्यारोपित किया जाता है। याद रखिएगा, नेत्रदान में कॉर्निया को ही प्रत्यारोपित किया जाता है। मानव नेत्र के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र के रेटिना पर बनता है। कॉर्निया के पीछे अपारदर्शक झिल्ली के पर्दे को आइरिस कहते हैं। आइरिस किसे कहते हैं? कॉर्निया के पीछे अपारदर्शक झिल्ली के पर्दे को आइरिस कहते हैं। और आँख का रंग आइरिस के रंग पर ही निर्भर करता है। आँख का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। और सवाल पूछता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना सेंटीमीटर है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। वस्तु को साफ साफ देखने के लिए 25 सेंटीमीटर दूरी होना। क्वेश्चन नंबर 4 है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। तो घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। सही आंसर ए, आयोडीन की कमी से। इससे बनने वाले और प्रश्नों को भी देख लेते हैं। जैसे विटामिन ए, जिसका नाम रेटिनॉल भी है, रासायनिक नाम रेटिनॉल है, इसकी कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, इसकी कमी से रतौंधी होता है। और विटामिन बी जिसका रासायनिक नाम थायमीन है, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी जिसका नाम थायमीन है, इसके कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है और इसकी कमी से जनन शक्ति में कमी आ जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम फिलोक्विनॉन है और इसकी कमी से बॉडी में कट लग जाने पे ब्लड का थक्का नहीं जम पाता है, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, नेत्रदान में दाता के आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है। अभी इस प्रश्न को थोड़ा पहले हम लोग चर्चा किए अभी। तो नेत्रदान में किसको दान किया जाता है? तो कॉर्निया को दान किया जाता है। 5 का ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। तो कोलेस्ट्रॉल सर्वाधिक उत्पादित होता है कहाँ? तो लीवर में। सही आंसर ए, लीवर में। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तो कोलेस्ट्रॉल एक वसा है जो लीवर द्वारा उत्पन्न होता है। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हार्ट अटैक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्थेल्मिक संबंधित है। ऑप्थेल्मिक किससे संबंधित है? ये आँख से संबंधित होता है। ऑप्थेल्मिक आँख से संबंधित है। सही आंसर डी। आँख एवं इससे जुड़ी बीमारियों का अध्ययन एवं उसका निदान ऑप्थेल्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आँख एवं इससे जुड़ी बीमारियों का अध्ययन एवं उसका निदान ऑप्थेल्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है।
एस्टिग्मेटिज्म भी आँखों का एक बीमारी है। एस्टिग्मेटिज्म पूछता है सवाल, एस्टिग्मेटिज्म क्या है, तो ये आँख का एक बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 8, मशरूम से बहुतायत में मिलता है, तो मशरूम से क्या मिलता है, अधिक मात्रा मिलता है, प्रोटीन मिलता है। सही आंसर ए, प्रोटीन। प्रोटीन एमिनो एसिड्स के बने होते हैं जो कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होते हैं। कोशिकाओं के निर्माण में प्रोटीन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। क्वेश्चन नंबर 9, अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं, तो अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं किससे, दालों से। दालों से अधिकतम प्रोटीन, जो शाकाहारी भोजन लेते हैं उनको दाल से ही प्रोटीन मिलता है। दाल में भी प्रोटीन है, दूध में भी प्रोटीन है। नेक्स्ट है तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन, ए मॉर्फिन, बी निकोटीन, सी हीरोइन, डी क्विनीन। तो तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन। सही आंसर बी, निकोटीन। इससे संबंधित और सवाल जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे चाय में क्या पाया, तो चाय में थीन पाया जाता है, चाय में थीन। कॉफ़ी में क्या पाया, तो कैफ़ीन, कॉफ़ी में कैफ़ीन, चाय में थीन। अफीम में हीरोइन पाया जाता है, अफीम में हीरोइन। पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है कवक से। पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है, कवक से पाया जाता है। और सिनकोना की छाल से कुनैन की प्राप्ति होती है, सिनकोना की छाल से कुनैन की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है। देखिए विटामिन यकृत में जो संचित होता है वो है विटामिन ए। विटामिन ए ये लीवर में संचित होता है। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है। तो हड्डियों की सर्वाधिक संख्या पाया जाता है उंगलियों में। सही आंसर ए। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है, उंगलियों में पाया जाता है हड्डियों की संख्या सबसे अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, नेत्रगोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है। तो नेत्रगोलक संचालित होता है 6 मांसपेशियों के सेट के द्वारा। सही आंसर बी। इसकी आकृति लगभग गोलाकार होती है, नेत्रगोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है तथा इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्रगोलक का व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वाशियोरकर तथा मरस्मस बीमारी किसकी कमी के कारण होता है। तो ये होता है प्रोटीन की कमी के कारण। सही आंसर सी, प्रोटीन की कमी के कारण। इस रोग का मुख्य कारण कुपोषण है, कुपोषण के कारण ये रोग होता है और ये रोग आमतौर पे बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है। होने के लिए बच्चा और वयस्क दोनों में हो सकता है, परंतु ज़्यादातर ये बच्चों में होता है, बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डायबिटीज़ का कारण है। तो डायबिटीज़ का क्या कारण, डायबिटीज़ का कारण इंसुलिन की कमी। 15 का ए। इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। डायबिटीज़ का कारण है इंसुलिन और इंसुलिन अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसेमिया रोग होता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ रोग होता है और अधिकता से हाइपोग्लाइसेमिया रोग होता है। ये दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16, खून का थक्का किस विटामिन के कमी के कारण नहीं बनता है। तो ये विटामिन के की कमी के कारण खून का थक्का नहीं जम पाता है। सही आंसर बी, कट लग जाता है तो बॉडी से खून बहता ही रह जाता है, रुकता नहीं है, जमता नहीं है। ब्लड में हिपेरिन होता है जो ब्लड को जमने नहीं देता है। बॉडी के अंदर हिपेरिन होता है जो ब्लड को जमने नहीं देता है। और जैसे ही कट लगता है, अगर बॉडी में विटामिन के की कमी है तो खून जमेगा नहीं, बहता ही रह जाएगा और आदमी का जल्दी मृत्यु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। तो सबसे अधिक लोहा पाया जाता है हरी सब्जियों में, बी। आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है जिससे एनीमिया रोग भी हो जाता है। आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है और एनीमिया रोग हो जाता है।
इस रोग में रोगी को सुस्ती जैसा महसूस होता है और उठने बैठने में सिर चकराने लगता है। क्वेश्चन नंबर 18, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है। तो एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग है? ए दम्मा, बी एनीमिया, सी हीमोफीलिया, डी पीलिया। सोच के जवाब दें। आप वीडियो को रोक ले और आराम से सोच के जवाब दें। तो इसका आंसर है ए दम्मा। एलर्जी प्रतिक्रिया का उत्पन्न रोग दम्मा है। दम्मा रोग में फेफड़ा प्रभावित हो जाता है। सवाल पूछता है दम्मा से प्रभावित अंग कौन सा है? तो ये फेफड़ा है जो प्रभावित होता है दम्मा में। दम्मा रोगी को सांस लेने में समस्या होता है, सांस का प्रॉब्लम हो जाता है। दम्मा को ही अस्थमा भी कहा जाता है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जो आमतौर पर पुरुषों को होती है। देखिए, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जो आमतौर पर पुरुषों को होती है। इस रोग में बाहर बहता हुआ रक्त जम नहीं पाता है। हीमोफीलिया में भी अगर हीमोफीलिया रोग से कोई ग्रसित है तो उसको भी अगर कट लग जाए तो ब्लड जमता नहीं है जल्दी। और यह बीमारी रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 19, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है टेटनस के रोकथाम के लिए। सही आंसर ए टेटनस। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? टेटनस। इसका एक अन्य नाम है जो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। इसका अन्य नाम है टेटनस का लॉकजा। लॉकजा। टेटनस का कारण है क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु। क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु ये कारण है टेटनस का। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर है कलर ब्लाइंडनेस। इस रोग को ठीक नहीं किया जा सकता है। इस रोग से ग्रसित रोगी को लाल तथा हरा रंग को पहचान करने में दिक्कत होता है। लाल हरा रंग में पहचान ही नहीं कर पाता है, रेड एंड ग्रीन। ये क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस, अंधापन। यह एक आनुवांशिक रोग है जिसका वाहक महिला होती है। क्वेश्चन नंबर 21, विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड की जांच के लिए। सही आंसर बी। यह जीवाणु जनित रोग है। इसके अंतर्गत आंत प्रभावित हो जाता है। टाइफाइड में आंत प्रभावित हो जाता है और जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। यही वो जीवाणु है जो टाइफाइड रोग का कारण है, साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। तो ये बीमारी है आँखों का। सही आंसर बी। एस्टिग्मेटिज्म आमतौर पर कॉर्निया के अनियमित आकार के होने के कारण हो जाता है। कॉर्निया के अनियमित आकार हो जाने के कारण एस्टिग्मेटिज्म ये हो जाता है। इस बीमारी में आँख की रोशनी धुंधला पड़ जाता है और दूर की वस्तुओं को देखने में दिक्कत होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 23, चेचक के टीके की खोज सबसे पहले किसने किया था? चेचक के टीके की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो चेचक का टीके की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर, सी। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी की खोज किया था। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी का खोज किया था। और रॉबर्ट कोच ने हैजा के टीके का खोज किया था। जॉन साल्क ने पोलियो के सुरक्षित टीके का विकास किया। पोलियो के सुरक्षित टीके का विकास जॉन साल्क। नेक्स्ट, मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग उत्पन्न होता है। तो ये किसके कारण उत्पन्न होता है वो बताना आपको। तो ये कवकों के कारण उत्पन्न होता है। मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग कवकों के कारण उत्पन्न होता है। एंथ्रेक्स या गिल्टी रोग, एक एंथ्रेक्स रोग होता है पशुओं में, इसे गिल्टी रोग भी कहते हैं। एंथ्रेक्स या गिल्टी रोग गलघोंटू, लंगड़ा बुखार आदि जानवर में होने वाले प्रमुख रोग हैं जो जीवाणु कारण होते हैं। एंथ्रेक्स या गिल्टी रोग, गलघोंटू, लंगड़ा बुखार आदि जानवर में होने वाले प्रमुख रोग हैं जो जीवाणु के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ORT किसके उपचार से संबंध है? ORT संबंध है ये अतिसार से, डायरिया जिसको कहते हैं। ORT अतिसार। क्वेश्चन नंबर 25, HIV संबंधित है
HIV संबंधित है एड्स से। एड्स। एड्स विषाणु जनित रोग है जो सुरक्षित यौन संबंध के कारण होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्वेश्चन नंबर 27, निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया रोग ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। सही आंसर ए। निमोनिया भी जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु के द्वारा होता है ये, और ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 28, निमोनिया किसके कारण होता है? तो निमोनिया जीवाणु के कारण होता है। सही आंसर ए, बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु। नेक्स्ट है रिकेट एक बीमारी है। रिकेट्स, तो ये बीमारी है हड्डियों की। सही आंसर बी, रिकेट्स बीमारी है हड्डियों की। इसे सूखा रोग भी कहते हैं जो प्राय बच्चों में होता है। रिकेट्स को सूखा रोग भी कहते हैं जो प्राय बच्चों में होता है। इसमें हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और यह विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? तो कीमोथेरेपी का उपयोग होता है कैंसर के इलाज में। 30 का ए, कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग होता है। कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का भी उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल किया जाता है किसमें? तो कैंसर में। क्वेश्चन नंबर 31, स्पाइंडिलाइटिस बीमारी किससे प्रभावित करती है? स्पाइंडिलाइटिस बीमारी किससे प्रभावित करती है? तो ये प्रभावित करती है मेरुदंड को। सही आंसर सी, मेरुदंड। रीढ़ के जोड़ों में सूजन हो जाता है। इस बीमारी में क्या होता है कि रीढ़ के जोड़ों में सूजन हो जाता है। नेक्स्ट है 32, क्वेश्चन नंबर 32, एथलीट फुट रोग किससे होता है? एथलीट फुट रोग ये फंगस से होता है। एथलीट फुट रोग फंगस से होता है। सही आंसर बी। यह बीमारी आमतौर पर उन लोगों को होता है जिनको जूतों के अंदर पैरों में खूब पसीना आता है। जूतों के अंदर पैरों में खूब पसीना आता है और बगल में उंगली के बीच में आपने देखा होगा फोड़ा टाइप का हो जाता है इसमें। नेक्स्ट है टेटनस रोग किस जीवाणु से होता है? टेटनस रोग तो ये होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी के कारण। जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। सही आंसर सी। इसका टेटनस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो टेटनस बीमारी को अन्य दूसरा नाम है ये लॉकजा। 34 का भी लॉकजा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, सबसे पहले जीवाणु को पता लगाया किसने लगाया? सबसे पहले जीवाणु को पता लगाया था कौन? ल्यूवेनहॉक ने। बी, ल्यूवेनहॉक। क्वेश्चन नंबर 36, लॉ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने किया था? लॉ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने किया था? ये किया था आर्किमिडीज ने। लॉ फ्लोटिंग उत्प्लावनता का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। इसका खोज किया था आर्किमिडीज ने। सही आंसर डी। नेक्स्ट है जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। सही आंसर ए, अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। और चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस। फिर से, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस और चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होता है कहाँ? इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। यह मस्तिष्क में उत्पन्न होता है, स्थित मस्तिष्क में। सही आंसर ए, सबसे छोटा ग्रंथि है ये, मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन आते हैं वो बताना आपको।
ए में वसा और शर्करा, वसा अलग होता है, कार्बोहाइड्रेट्स अलग होता है, तो ये ए तो कट जाएगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है वसा, शर्करा और प्रोटीन, फिर वसा अलग होता है और प्रोटीन भी अलग होता है, तो ये भी नहीं होगा। सी है स्टार्च, शर्करा और प्रोटीन, फिर प्रोटीन अलग है, वसा अलग है और कार्बोहाइड्रेट्स अलग होते हैं, ये भी नहीं, तो आंसर हो जाएगा डी है स्टार्च और शर्करा। 40 प्रश्न में आपने कितना सही किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।